हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में प्लांट बायो रेगुलेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट बायो रेगुलेटर्स क्या होता है, इनके क्या क्या टाइप्स हैं और इसका प्लांट में क्या रोल होता है या क्या फंक्शंस होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट बायो रेगुलेटर्स को हम लोग और भी अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स एंड फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, अब ये जो टर्म है फाइटो हार्मोन, इसको किसने दिया था? तो थीमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फाइटो हार्मोन टर्म को दिया था। अब ये फाइटो हार्मोन या फिर प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक कहने का मतलब है कि उस किसी भी सब्सटेंस जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि प्लांट में नेचुरली किसी भी एक पार्ट में बनता है और बाकी दूसरे पार्ट में ट्रांसलोकेट होता है या फिर पहुंचाया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। ये इसका जो छोटा सा क्वांटिटी या बहुत कम क्वांटिटी जो होता है वो प्लांट के ग्रोथ को या फिर प्लांट में जो भी फंक्शंस होते हैं उसको अफेक्ट करता है या फिर इन्फ्लुएंस करता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पीजीआर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम शॉर्ट में पीजीआर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो मेजर हमें देखना है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड जिसको हम शॉर्ट में ए भी बोलते हैं, और इथाइलिन। तो इसमें से जो फर्स्ट थ्री हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसको प्रमोट करते हैं या बढ़ाते हैं, इस वजह से इनको हम ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स भी बोलते हैं। और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन को ग्रोथ इनहिबिटर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्लांट के ग्रोथ को कम करते हैं या रोकते हैं। अब हम हर एक पीजीआर के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन को किसने डिस्कवर किया था? तो F.W. वेंट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑक्सिन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। ठीक है, अब ये है ऑक्सिन जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड हार्मोन है। पहला प्लांट हार्मोन जिसको आइडेंटिफाई किया गया था वो है ऑक्सिन। ठीक है, अब ये जो ऑक्सिन है ये ऑक्सेन टर्म से आया है। ऑक्सेन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड ऑक्सेन से ऑक्सिन आया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो या फिर इंक्रीज। ऑक्सिन जो है प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, इस वजह से इसका ऑक्सिन का जो मतलब है वो टू ग्रो है या टू इंक्रीज है। और ये जो ऑक्सिन है इसको किससे डिराइव किया गया है या किससे बनता है? तो ट्रिप्टोफैन नाम का एक एमिनो एसिड होता है जिससे ऑक्सिन को डिराइव किया गया है। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन को हम प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन भी बोलते हैं। और किसके प्रेजेंस में अगर ऑक्सिन बनता है ये पूछता है, तो जिंक के प्रेजेंस में ऑक्सिन का फॉर्मेशन होता है। और प्रीकर्सर कौन है? तो ट्रिप्टोफैन। ठीक है, अब ये जो ऑक्सिन है ये स्टेम के टिप्स में, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला जो ग्रोइंग टिप होता है स्टेम का, वहाँ पर ये बनता है। और ये सबसे ऊपर वाले पार्ट पे बन रहा है, तो इसका मूवमेंट कैसे होगा? प्लांट के नीचे वाले पोर्शन में। तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट करता है या प्लांट के बेस की तरफ मूवमेंट करता है। इस वजह से ऑक्सिन का जो मूवमेंट है उसको हम बेसिपेटल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, बेसिपेटल मूवमेंट, क्योंकि ये टिप्स में बनता है एकदम ऊपर वाले पार्ट में और नीचे में मूव करता है। फिर ऑक्सिन के ओरिजिन के बेसिस पे हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कहाँ ओरिजिनेट हुआ है उसके बेसिस पे हम इसको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है नेचुरल या फिर एंडोजीनस ऑक्सिन, जो प्लांट में नेचुरली बनता है, प्लांट के अंदर बनता है, इस वजह से एंडोजीनस ऑक्सिन। तो इसका एग्जाम्पल है IAA, जिसको हम बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, IAA एग्जाम्पल है नेचुरल या फिर एंडोजीनस ऑक्सिन का। नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक ऑक्सिन। सिंथेटिक ऑक्सिन जो कि हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, इसका एग्जाम्पल है NaA, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड और 2,4-D। अब देखते हैं ऑक्सिन का क्या क्या रोल होता है प्लांट्स में। तो सबसे पहला है एपिकल डोमिनेंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है ऑक्सिन का, एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन जो है प्लांट के सबसे टिप वाले पोर्शन में सिंथेसाइज होता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसी पार्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सिन प्रेजेंट होने के वजह से सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो इस पार्ट में। इसी को हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें इस पार्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर ये जो एपिकल डोमिनेंस होता है इसको रोकने के लिए या फिर इसको सप्रेस करने, मतलब कम करने के लिए, हम ग्राम क्रॉप जो होता है चना, उसमें हम निपिंग करते हैं
और कॉटन या फिर टोबैको में हम टॉपिंग करते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, इसको कट कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो ऑक्सिन का फॉर्मेशन जो है ये साइड ब्रांचेस में भी होने लगता है। तो यहाँ पे हमें साइड ब्रांच में भी ग्रोथ देखने को मिलता है, इसीलिए हम ग्राम में निपिंग करते हैं। ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, तो ऊपर की तरफ ग्रोथ ना हो करके साइड ब्रांचेस में ग्रोथ देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स टू ब्रांचेस। ऑक्सिन का ये काम है कि जो फोटोसिंथेट्स होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस के एंड में क्या बनता है, ग्लूकोज, तो उस एंड प्रोडक्ट को हम फोटोसिंथेट्स बोलते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसलोकेशन का भी काम करता है, अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट। क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प करता है, तो ग्रोथ कैसे होगा, सेल डिवाइड करेगा, सेल इनलार्ज होगा या बड़ा होगा, तो उससे ही ग्रोथ होगा ना। तो ऑक्सिन का रोल क्या है, तो सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, मतलब ऐसे फ्रूट जो कि सीडलेस हों, बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट्स बनते हैं वो सीडलेस होते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स का फॉर्मेशन करता है ऑक्सिन। जैसे कि ग्रेप्स में पार्थेनोकार्पिक किसकी वजह से होता है, तो ऑक्सिन की वजह से, ग्रेप्स, बनाना एंड ऑरेंज। नेक्स्ट है रूटिंग ऑफ कटिंग। जब हम किसी भी कटिंग को लगाना होता है तो उसमें हम NaA को पहले यूज़ करते हैं, उसमें हम पहले उसके स्टेम को डिप करते हैं और उसके बाद हम उसको लगाते हैं, तो उसमें जो रूट है उनका फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सिन का ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है कि रूटिंग में हेल्प करता है, रूटिंग ऑफ कटिंग्स। नेक्स्ट है प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर। इसमें हम NaA का यूज़ करते हैं फ्रूट, जैसे कि कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो मैच्योर होने से पहले ही ड्रॉप होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम NaA का यूज़ करते हैं, जो कि ऑक्सिन का ही एक टाइप है। नेक्स्ट वन इज़ टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर के लिए जो हम मीडिया यूज़ करते हैं, जिसमें हम टिश्यू को ग्रो करेंगे, ठीक है, तो उसमें अगर हम ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन कम होता है तो रूट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा, अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन कम रहेगा और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है तो शूट का फॉर्मेशन होता है, मतलब प्लांट का जो स्टेम होगा, तना होगा, उसका फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉलोजेनेसिस। जिसमें शूट का फॉर्मेशन होगा उसको हम कॉलोजेनेसिस, और जिसमें रूट का फॉर्मेशन होगा, रूट फॉर्मेशन को हम बोलते हैं राइजोजेनेसिस। ठीक है, तो ऑक्सिन का एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल किस में हो गया, टिश्यू कल्चर में। हम जो मीडिया बना रहे हैं उसमें भी हम ऑक्सिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वीडिसाइडल एक्टिविटी। तो 2,4-D जो ऑक्सिन का ही एक टाइप है, उसको हम अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं तो वीड्स को किल करने में हेल्प करता है। 2,4-D, 2,4,5-T ये वीड्स को भी किल करने में हेल्प करता है। इस वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सिन जो है उसका वीडिसाइडल एक्टिविटी भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सिन प्रिवेंट्स लॉजिंग। जो प्लांट गिर जाते हैं ना उसको हम बोलते हैं लॉजिंग। ठीक है, तो ऑक्सिन इसको प्रिवेंट करता है। अगर हम NaA जो होता है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, वो जो है वो प्लांट को वुडी, थोड़ा वुड जैसा स्ट्रक्चर देगा, वुडी और इरेक्ट, मतलब एकदम सीधा खड़े होने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब ये किस में हेल्प किया, लॉजिंग को प्रिवेंट करने में, प्लांट को गिरने से बचाता है। नाउ ऑक्सिन को जब हम स्प्रे करते हैं ना प्लांट में, तो वो फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है। ज़्यादा फीमेल फ्लावरिंग हमें चाहिए तो हम ऑक्सिन को भी स्प्रे करते हैं। नाउ ऑक्सिन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। ठीक है, तो जैसे हम देखें, जैसे ग्रेप्स में पार्थेनोकार्पी होता है तो सीडलेस फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, तो ऑक्सिन जो है पार्थेनोकार्पी को लाने में, इंड्यूस करने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट मेजर टाइप का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिब्रेलिन। ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है। ठीक है, जिब्रेलिन को हम जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं। तो अब एसिड नाम आ गया तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर का होता है। सबसे पहली बार इसको किससे एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो एक फंगस है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, इससे एक्सट्रैक्ट किया था सबसे पहली बार जिब्रेलिन को। ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई का साइंटिफिक नेम क्या है अगर ये पूछता है तो फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी। ठीक है, ये किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है या कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, तो बकाने डिजीज़ या फिर फुलिश सीडलिंग डिजीज़, ये डिजीज़ कॉज करता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इससे हमने पहली बार जिब्रेलिन को एक्सट्रैक्ट किया था। जिब्रेलिन को किसने डिस्कवर किया था, तो कुर्सोवा नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जिब्रेलिन को डिस्कवर किया था।
नेक्स्ट है कि जिब्रेलिन का रोल क्या होता है, जिब्रेलिन का फंक्शन क्या होता है प्लांट्स में। तो शूट इलोंगेशन, ठीक है, जो प्लांट्स का जो तना होता है उसको इलोंगेट करना, उसको बड़ा करने में हेल्प करता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को भी इंड्यूस करता है, जो भी प्लांट्स में इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। फिर फ्लावर और फ्रूट सेट को इंक्रीज करता है प्लांट्स में। फिर जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं ना, उनमें फ्लावरिंग को बढ़ाने का काम करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट जिनको 12 आवर से ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए, मतलब उसमें हमें फ्लावरिंग चाहिए, उसमें फ्लावरिंग आने के लिए 12 घंटे से ज़्यादा लाइट चाहिए होता है। तो वैसे प्लांट्स में फ्लावरिंग को जिब्रेलिन बढ़ाता है। अगर हम किसी प्लांट में जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं तो उसमें मेल फ्लावर इंक्रीज होता है। हमने ऑक्सीन के केस में क्या देखा था कि फीमेल फ्लावर इंक्रीज होता है ऑक्सीन के स्प्रे से, लेकिन जिब्रेलिन के स्प्रे से मेल फ्लावर इंक्रीज होता है। जिब्रेलिन भी जो होता है वो भी पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है, जैसे कि ग्रेप्स में। पार्थेनोकार्पी मतलब सीडलेस फ्रूट का प्रोडक्शन करना, मतलब ऐसा फ्रूट जिसमें कि बीज ना हो, ठीक है। फ्रूट का इनलार्जमेंट, फ्रूट का जो साइज़ होता है ना उसको बड़ा करने में, फ्रूट जैसे कि बेरी की साइज़ को बड़ा करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल है पोमेलिन। पोमेलिन जो है वो GA मतलब जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का मिक्सचर होता है। ये एप्पल के साइज़ को इंक्रीज करने में या एप्पल के साइज़ को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर हम पोमेलिन को स्प्रे करते हैं प्लांट में एप्पल के, तो वो एप्पल के साइज़ को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को हम काइनिन या फिर काइनेटिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको किसने डिस्कवर किया था, तो मिलर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया था। और ये जो टर्म है ना साइटोकाइनिन, ये जो वर्ड है ये किसने दिया था, तो लिथैम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने साइटोकाइनिन टर्म को दिया था। अब ये कहाँ पे बनता है साइटोकाइनिन, तो रूट्स के टिप में, जो रूट्स का जो ग्रोइंग टिप होता है ना एंड वाला, वहाँ पे साइटोकाइनिन बनता है, ठीक है। फिर सबसे पहला एंडोजीनस या फिर नेचुरल साइटोकाइनिन को मेज़, मक्का जो है ना उससे एक्सट्रैक्ट किया गया था या फिर उससे आइसोलेट किया गया था, ठीक है। और उस साइटोकाइनिन का नाम क्या था, तो जियाटिन, ठीक है। तो सबसे पहला नेचुरल या फिर एंडोजीनस, नेचुरल मतलब जो प्लांट में बन रहा हो और एंडोजीनस प्लांट के अंदर बन रहा है, इसलिए एंडोजीनस, ठीक है। तो वो हमने मेज से आइसोलेट किया था और उसका नाम क्या था, तो जियाटिन। जो सीड्स जर्मिनेट कर रही हैं, जो अंकुरित हो रही हैं उनमें, और प्लांट का जो रूट्स होता है और जो फ्रूट्स होते हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं, उनमें साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर सिंथेटिक साइटोकाइनिन के कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब जो आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन होते हैं जिनको हम केमिकल प्रोसेस से बनाते हैं, उनका एग्जाम्पल है काइनेटिन, बेंजाइल एडेनिन और इथॉक्सी इथाइल एडेनिन, ठीक है। अब देखते हैं कि साइटोकाइनिन का क्या रोल होता है, क्या फंक्शंस होते हैं प्लांट में। तो साइटोकाइनिन का इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया सेल डिवीजन, इलोंगेशन एंड इलार्जमेंट। सेल के डिवीजन में, इलोंगेशन में और इलार्जमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज टिश्यू कल्चर, जैसे कि हमने ऑक्सीन के केस में देखा था, मीडिया में हम साइटोकाइनिन और ऑक्सीन को यूज़ करते हैं रूट फॉर्मेशन और शूट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। प्लांट का रूट और जो स्टेम होता है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो साइटोकाइनिन का भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया टिश्यू कल्चर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया साइटोकाइनिन का। और सेल डिवीजन, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइटोकाइनिन का। नेक्स्ट है इंडक्शन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट, जो फ्लावर और फ्रूट डेवलपमेंट में को इंड्यूस करता है। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट का प्रोडक्शन। देन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। फिर डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस को हिंदी में बुढ़ापा बोला जाता है। जो प्लांट जो ओल्ड होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, उसको वो डिले करता है, मतलब लेट से वो ओल्ड होंगे या लेट से वो मेच्योर होंगे। नेक्स्ट है लिग्नीन सिंथेसिस। लिग्नीन नाम का जो केमिकल होता है वो प्लांट्स के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो हार्ड होता है, उसका रीज़न है लिग्नीन का प्रेजेंस। तो लिग्नीन का सिंथेसिस भी जो होता है वो साइटोकाइनिन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इथाइलिन। आर गाने नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहली बार इथाइलिन को फर्स्ट गैसियस प्लांट प्रोड्यूस्ड हार्मोन के तौर पे आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। पहला ऐसा हार्मोन
प्लांट का, जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये प्लांट्स खुद नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्लांट्स में ये नेचुरली फॉर्म होते हैं। नाउ ये जो इथेरल, इथेफोन और क्लोरोइथाइल फॉस्फोरिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में सीपा भी बोलते हैं, ये इसको जब हम प्लांट्स में अप्लाई करते हैं तो ये इथिलीन को रिलीज करते हैं। अब देखते हैं इथिलीन का क्या क्या रोल होता है या क्या फंक्शंस होते हैं प्लांट्स में। तो सबसे पहला है राइपनिंग हार्मोन। इथिलीन का सबसे मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये फ्रूट राइपनिंग को इंड्यूस करता है, मतलब फल को पकाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंड्यूस एब्सेशन ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स के डिटैचमेंट में हेल्प करता है। लीव्स टूट करके जो गिरते हैं वो इथिलीन के वजह से होता है। नेक्स्ट है इनहिबिट स्टेम इलोंगेशन। स्टेम का जो ग्रोथ होता है ना, तने का जो ग्रोथ होता है उसको रोकता है या उसको कम करता है, ठीक है। फिर इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स। जब हम इथाइलिन का स्प्रे करते हैं प्लांट्स में तो ये फीमेल फ्लावर के नंबर्स को इंक्रीज करता है, जैसे कि कुकुरबिट्स के केस में। नेक्स्ट है ब्रेकिंग डोरमेंसी। डोरमेंसी को ब्रेक करने में भी हेल्प करता है। नाउ एब्सिसिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में ABA भी बोलते हैं, इसको हम डॉर्मिन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है, इसलिए हम एब्सिसिक एसिड को डॉर्मिन भी बोलते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन है और स्टोमेटा क्लोजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। जब स्ट्रेस का टाइम होता है, मतलब कि जैसे पानी की कमी है या ड्रॉट का टाइम है, तो उस टाइम पे स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्टोमेटा को उस टाइम पे क्लोज करता है तो स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है डिहाइड्रेशन से, पानी की कमी से बचाता है, ठीक है। तो इसको हम स्टोमेटा क्लोजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं और डॉर्मिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। जो फ्रूट्स और लीव्स मैच्योर हो जाते हैं तो उनको मतलब डिटैच होता है वो प्लांट से और गिरता है, तो वो किसकी वजह से होता है, तो एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। नाउ व्हाट आर ग्रोथ रिटार्डेंट्स। ग्रोथ रिटार्डेंट्स क्या होते हैं, तो ऐसा कोई भी केमिकल जो सेल डिविजन और सेल एलोंगेशन को कम करता है, मतलब स्लो करता है इस प्रोसेस को, उसको हम ग्रोथ रिटार्डेंट बोलते हैं। बस जो ग्रोथ प्रोसेस होगा उसको स्लो डाउन करेगा, वो उसको हम ऐसे केमिकल्स को हम ग्रोथ रिटार्डेंट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल है AMO1618। नेक्स्ट है फॉस्फोन D, CCC, क्लोरमीक्वाट एंड LR। ये प्लांट्स में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं, तो ऐसा कोई भी केमिकल जो प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है, सप्रेस करता है, उसको हम इनहिबिटर्स बोलते हैं। इनहिबिटर्स को हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिनोलिक इनहिबिटर्स और सिंथेटिक इनहिबिटर्स। फिनोलिक इनहिबिटर्स मतलब जो इनका केमिकल फॉर्मूला होगा उसमें फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, काउमेरिन एसिड एंड क्लोरजेनिक एसिड। नेक्स्ट है सिंथेटिक इनहिबिटर्स जो आर्टिफिशियली बनाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है मैलिक हाइड्राजाइड, जिसको शॉर्ट में हम MH भी बोलते हैं, और ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में टीबा भी बोलते हैं, ठीक है। फिर जो मैलिक हाइड्राजाइड होता है वो स्प्राउटिंग को प्रिवेंट करता है अनियन में। जैसे कि हम नॉर्मली जानते हैं कि जो अनियन होता है प्याज, उसमें हम मैलिक हाइड्राजाइड को स्प्रे करते हैं जिससे कि उसमें स्प्राउटिंग ना हो, उसमें न्यू प्लांट का ग्रोथ ना हो। नेक्स्ट वन इज़ मेथड ऑफ एप्लीकेशन। हम जो ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनको जो आर्टिफिशियली बनाते हैं, जो प्लांट्स में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला स्प्रेइंग मेथड, हम उसको डाइल्यूट फॉर्म में स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ सोल्यूशन इनटू इंटरनल टिश्यूज़। प्लांट के टिश्यूज़ में हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं सोल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है। रूट फीडिंग मेथड, रूट में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाउडर फॉर्म में, जैसे कि जब हम एयर लेयरिंग वगैरह करते हैं तो उसमें जब हम गर्डलिंग करते हैं तो पाउडर के फॉर्म में हम उसमें ये ग्रोथ हार्मोन्स को लगाते हैं। नेक्स्ट है डिपिंग ऑफ कटिंग इन सॉल्यूशन, जो हम कटिंग्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि स्टेम कटिंग हम रोज़ का प्रिपेयर कर लिए, तो उसको कोई जो रूटिंग हार्मोन होता है उसमें हम उसको पहले डिप करते हैं एंड देन उसको लगाते हैं, तो उससे रूटिंग प्रोसेस जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये हो गया डिपिंग ऑफ कटिंग्स इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सोकिंग एंड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। तो हम जैसे किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए कोई भी जो डॉर्मेंसी को ब्रेक करता हो वैसे वाले ग्रोथ हार्मोन में उसको पहले डिप करेंगे या सोक करके रखेंगे कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद उसको हम फील्ड में लगाते हैं। तो ये हो गया सोकिंग इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन।
यहाँ पर हमारा प्लांट बायोरेगुलेटर का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।